नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक अद्भुत राज्य ओडिशा की धरती पर। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा कहा जाता था, केवल अपने मंदिरों और समुद्र तटों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, कला और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। इस वीडियो में हम आपको ओडिशा के ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओडिशा का नाम कैसे पड़ा? ओडिशा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ओड्रदेश शब्द से हुई है, जो प्राचीन ओड्र जनजाति का निवास स्थान था। इतिहास में ओडिशा को कलिंग, उत्कल और उड़ीसा जैसे नामों से भी जाना गया। ओडिशा का इतिहास सम्राट अशोक से भी जुड़ा हुआ है। 261 ईसा पूर्व जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो यह युद्ध इतना भीषण था कि लाखों सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। यह घटना ओडिशा को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके पीछे कई रहस्य भी छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की छत पर कोई पक्षी क्यों नहीं उड़ता, या फिर मंदिर के शिखर की छाया दिन भर क्यों नहीं दिखती? ये रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी अब तक एक पहेली बने हुए हैं। हर साल यहां होने वाली रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को लाखों भक्त खींचते हैं। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। दोस्तों, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। मंदिर का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मुख्य देवता की मूर्ति पर पड़ती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली को दर्शाती हैं। दोस्तों, ओडिशा में लगभग 62 जनजातियां निवास करती हैं, जो इसे भारत का जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र बनाती है। यहाँ की बोंडा संथाल और डोंगरिया कोंध जनजातियां अपनी विशिष्ट जीवन शैली और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं। बोंडा जनजाति, जो ओडिशा के मलकानगिरी जिले में रहती है, अपने अनोखे पहनावे और सामाजिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। वहीं डोंगरिया कोंध जनजाति अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण की सोच के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ओडिशा में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह दुनिया के सबसे बड़े तटीय लैगून में से एक है। यह झील न केवल जैव विविधता का खजाना है, बल्कि यह लाखों प्रवासी पक्षियों का भी आश्रय स्थल है। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और पेलिकन जैसे पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां आते हैं। इसके अलावा चिल्का झील में दुनिया की दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। यदि आप यहां आते हैं तो नाव से डॉल्फिन देखने का अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, भुवनेश्वर में स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। खास बात यह है कि यह दुनिया का पहला चिड़ियाघर है जहां कैद में सफेद बाघ का जन्म हुआ था। सिर्फ सफेद बाघ ही नहीं, बल्कि यहां दुर्लभ ब्लैक टाइगर भी देखे जा सकते हैं, जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। दोस्तों, ओडिशा सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। पुरी की रथ यात्रा तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओडिशा में बोईता बंदना नाम का एक अनोखा पर्व भी मनाया जाता है? इस त्योहार में लोग अपने पूर्वजों के समुद्री व्यापार को याद करते हुए छोटी छोटी नावें जल में प्रवाहित करते हैं। दुर्गा पूजा भी ओडिशा में बंगाल की तरह ही धूमधाम से मनाई जाती है, जबकि धनु यात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है, जहां पूरा शहर एक विशाल रंगमंच में बदल जाता है। दोस्तों,
अगर आप ओडिशा आते हैं तो यहाँ का पारंपरिक भोजन जरूर चखें। पुरी के महाप्रसाद का स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यह दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रसोई घरों में से एक में तैयार किया जाता है। ओडिशा का छेना पोढ़ा यानी कि जला हुआ पनीर मिठाई प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। और अगर आप सेहतमंद खाना पसंद करते हैं तो यहाँ का दालमा दाल और सब्जियों का अनोखा मिश्रण जरूर ट्राई करें। दोस्तों, ओडिशा में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनमें से उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं सबसे प्रसिद्ध हैं। लगभग 2000 साल पुरानी ये गुफाएं जैन संतों की तपस्या स्थली रही हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई नक्काशी हमें उस समय के समाज और धर्म की झलक देती हैं। दोस्तों, ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर उसकी लोक कला और नृत्य रूपों में बसती है। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और लोक कला दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। क्या आप जानते हैं कि ओडिशा का ओडिसी नृत्य भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है? यह नृत्य भगवान जगन्नाथ की भक्ति से जुड़ा हुआ है और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति जीवंत हो गई हो। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ का छू नृत्य एक अनोखा मुखौटा नृत्य है, जिसमें महाभारत और रामायण की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। वहीं संबलपुरी नृत्य अपनी ऊर्जा और जीवंतता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में जरूर जाएं। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और यहां दुर्लभ सफेद मगरमच्छ पाए जाते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी और कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। वहीं ओडिशा के समुद्र तट जैसे कि चंद्रभागा और गोपालपुर शांत वातावरण और सुंदरता के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, ओडिशा में कुछ ऐसे स्थान हैं जो रहस्य और रोमांच से भरे हुए हैं। हिरापुर का 64 योगिनी मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आज भी तंत्र साधना की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा कटक का बाराबती किला कई राजाओं और युद्धों का साक्षी रहा है और यहां कई ऐतिहासिक रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों, ओडिशा की साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध है। यहां की प्रमुख भाषा ओडिया है, जो भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है। ओडिशा के महाकवि सर्वज्ञ वाल्मीकि और उड्र कवि जयदेव की रचनाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद आज भी भक्ति संगीत का एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, ओडिशा का इतिहास सिर्फ मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। यहाँ के योद्धाओं और राजाओं ने भारतीय इतिहास में अहम भूमिका निभाई है। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने न केवल सम्राट अशोक की सोच को बदल दिया, बल्कि भारतीय इतिहास की धारा भी बदल दी। इसके अलावा सम्राट खारवेल, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया, अपनी अद्भुत सैन्य शक्ति और नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओडिशा में एक ऐसा मंदिर था जो अब समुद्र में समा चुका है? यह मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर से भी बड़ा था और कहा जाता है कि यह समुद्र के अंदर चला गया। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ओडिशा अपनी पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। संबलपुरी साड़ी और बोमकई साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनके अनोखे डिजाइन और प्राकृतिक रंग इन्हें खास बनाते हैं। दोस्तों, पटचित्र कला, जिसमें भगवान जगन्नाथ और महाभारत की कहानियां चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाती हैं, हजारों साल पुरानी परंपरा है। दोस्तों, ओडिशा में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ का इतिहास हजारों साल पुराना है। गुप्तेश्वर गुफा, जो भगवान शिव को समर्पित है, एक रहस्यमयी स्थान है जहां की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था पर्यटकों को आकर्षित करती है। वहीं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में सम्राट खारवेल के शासनकाल के अभिलेख आज भी सुरक्षित हैं।
दोस्तों, ओडिशा का समुद्र तट सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन समय में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी था। ओडिशा के व्यापारी सैकड़ों साल पहले इंडोनेशिया, श्रीलंका और सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री व्यापार किया करते थे। हर साल बोईता बंदना उत्सव में इस गौरवशाली अतीत को याद किया जाता है। दोस्तों, ओडिशा सिर्फ मंदिरों और गुफाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे प्राकृतिक अजूबे भी हैं जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसे समुद्र के बारे में सुना है जो दिन में 2 बार पीछे हट जाता है? चंदीपुर बीच पर ऐसा ही होता है। यहाँ समुद्र 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाता है। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।